हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मनीषा माहेश्वरी। तो रात को दिविशा ने पूरी रात सोने नहीं दिया। उसको जैसे ही नींद आए, ऐसे हो नहीं सकता कि हमें नींद आ जाए, तो मुझे नींद आ नहीं रही थी। और यार इसके पापा को भी कैसे उठाऊं, उनको भी दिन भर ऑफिस में कुछ ना कुछ काम रहता है। तो सुबह उठी थी लेट, और लेट उठने से वही सब कुछ काम हो गया ऊपर नीचे। लेकिन फिर ठीक है, अभी मैं इसको सुला रही हूँ। सुलाने के बाद मुझे करना है घर का काम, क्योंकि घर का काम पड़ा है पूरा यूं का यूं। बस सुबह खाना बनाया था, और बाकी सब काम अभी ऐसे के ऐसे ही पड़ा है। तो अभी करने वाली हूँ मैं इसकी मालिश। पानी में गर्म निकाल के आई हूँ, क्योंकि जब मैं बाथरूम में जाती हूँ तब मैं गर्म पानी करके, और मैं तब नहीं निकालती हूँ। मैं पहले गर्म पानी निकाल देती हूँ और उसके बाद इसको नहलाने लेके जाती हूँ। क्योंकि होता है ना यार, गर्म पानी एकदम अपने हाथ से इधर उधर हो जाए तो थोड़ा डर रहता है। इसलिए ना पहले पानी निकाल के आ जाती हूँ। अभी इसके मालिश करूँगी, फिर इसको नहलाऊँगी और फिर उसको सुलाऊँगी, और उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो आज मुझे काम स्टार्ट करते करते 11 बज जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, कभी कभी देखो हो जाता है बच्चे के साथ में। हर रोज़ अपन अपने शेड्यूल से चलते हैं, तो कभी हमें अपने बच्चों के शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। तो चलो मैं इसके मालिश करती हूँ। आज मुझे इतना जोर आ रहा है कि मैं तेल भी है ना कटोरी में लेके नहीं बैठी हूँ, क्योंकि यार पूरा नींद नींद सा हो रहा है। लेकिन अभी वो भी है कि इसको सुला के भी मैं सो नहीं सकती, क्योंकि पहले इसके मालिश करके और फिर इसको नहला के फिर काम करना पड़ेगा, है ना बिट्टू, है ना सोनू। अब तो सो जाना बिट्टू, अब तो सो जाना सोनू, सो जाएगा। अभी मैंने उसको फाइनली सुलाया है, और अब मैं फटाफट लगाती हूँ कपड़ों की मशीन, क्योंकि फिर यार आज लगाना ज़रूरी है मेरे कपड़ों की मशीन, क्योंकि कपड़े इकट्ठे हो गए। मैंने कल भी वॉश नहीं किए थे, कल अमावस थी तो वॉश नहीं किए, तो आज तो मुझे वॉश करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं लगाती हूँ मशीन। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको छोटी मशीन के फ़ायदे। ये देखो, ये इतनी सी मशीन है, इसमें एक छोटा सा वो स्पिन करने वाला भी है, लेकिन हम लोग कम यूज़ लेते हैं, क्योंकि इसमें 5-7 कपड़े, मतलब छोटे छोटे कपड़े स्पिन होते हैं। बड़े तो एक शर्ट किया तो एक शर्ट होता है, तो बार बार ऐसा कुछ करते नहीं है, बस कपड़े वॉश कर लेते हैं। ये देखो, इसमें पानी भी कम लगता है, 1 बाल्टी पानी लगता है, और आराम से इजीली कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मशीन सच में बहुत अच्छी है। और हमारी ये मशीन 3000 रुपये में कुछ आई थी, और आए हुए टाइम तो हो गया, 3-4 साल हो गए। लेकिन सच में ये मशीन इतनी अच्छी है ना, क्योंकि बड़ी वाली मशीन लगाते हैं हम, पहले तो उसको लगाते हैं वहाँ जगह ज़्यादा चाहिए, वो मतलब एरिया भी ज़्यादा गंदा होता है। दूसरा क्या होता है कि फिर अपने को लगता है ये भी धुलो, ये भी धुलो, ये भी। इसमें क्या, डेली के कपड़े आराम से धो सकते हैं अपन। कि घर का अगर थोड़ा सा भी काम करें ना, उसके अंदर अगर जिसको 1 राउंड या 2 राउंड ही निकालने हैं, 2-4 मेंबर है, तो फटाफट उनके कपड़े इजीली धुल जाते हैं, और इसको वॉश करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट वॉश भी हो जाती है। तो मुझे तो यार ये मशीन बहुत अच्छी लगती है। जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, कि फटाफट उनके छोटे छोटे कपड़े डाल दिए। ये देखो, इसके 2 बटन है। ये स्पिन वाला है, जब अपने को जैसे स्पिन करना वैसे है, और ये वाला है चलाने वाला मशीन को। ये देखो, है ना। ये मैं 15 पे कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं स्विच ऑन कर देती हूँ, तो मशीन चालू हो गई। अब मैं फटाफट इसमें डाल देती हूँ कपड़े। तो देखो, मैंने इसमें 3 शर्ट डाले हैं और 2 पैंट डाली है, और 3 शर्ट 2 पैंट आसानी आराम से धुल जाती है। और दूसरी बात ये कि आपको लगे ना थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा डाल दो, तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि जब पहली बार पानी डालते फिर कपड़े वो होते हैं ना, थोड़ा कपड़ा भी तो थोड़ा एब्जॉर्ब करता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा और लगे तो और अपने हिसाब से डाल लो। तो सच में बहुत बहुत अच्छी एंड यूज़फुल मशीन है, जिसको लाना है वो ला सकते हैं आराम से। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये वाली। और मशीन में जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक आप अपने घर का काम कर लो। कि एक बार के मेरे कपड़े धुल चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी फटाफट, और इनको निकाल के मैं दूसरे कपड़े डाल दूँगी। और
इस मशीन में क्या होता है, देखो कितनी, एक बाल्टी जितनी तो इसकी जगह है। आप चाहो तो इसको बाथरूम में भी लगा सकते हो आराम से। बाथरूम में अगर वो आपके स्विच रहता है ना बड़ा वाला, वो पॉइंट वाला बोलते हैं, उसमें अगर वो रहता है तो आप आराम से उस वो वहाँ पे भी लगा सकते हो। तो नहाने जाओ उससे पहले लगा लो, थोड़े से कपड़े रहते हैं, निकाले धोए वापस आ जाओ। और यहाँ पे मैंने दूसरे कपड़े भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तब मैं घर का काम करने में लग गई थी, तब तक मैंने फटाफट बर्तन कर लिए थे, किचन क्लीन कर दिया था। और अब मैं आ गई हूँ इन कपड़ों को निचोड़ने के लिए। मैंने कहा एक बार के जब तक वो कपड़े हो रहे हैं ना तब तक इनको निचोड़ देती हूँ। मैं कपड़े की मशीन जब भी लगाती हूँ ना, पता नहीं मेरे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है। मशीन लगती है और घर का काम इतना फास्ट होता है ना, तो सच में बहुत फास्ट काम होता है। मशीन चल रही है। यहाँ पे मुझे आटा छानना था, तो मैंने सोचा पहले फटाफट आटा छान लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि फिर झाड़ू निकालेंगे फिर वापस वो आटे का काम बाद में करेंगे तो वो गंदगी हो जाती है। तो मैंने कहा फटाफट आटा छान लेती हूँ। आटा छानने के बाद मैं लग गई झाड़ू में, और ऊंचा पाचा कर लेते हैं ना तब फिर झाड़ू पोछे में वो जोर नहीं आता है। ऊंचा पाचा घर का पूरा मतलब क्लीनिंग हो जाती है, बर्तन क्लीन हो जाते हैं, किचन गैस ये सब कुछ हो जाते हैं ना, फिर काम में इतना टाइम नहीं लगता, फिर तो आधे घंटे में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आ गई हूँ पोछे लगाने के लिए, तो फटाफट मेरे पोछे का काम भी जाएगा। उधर मेरे कपड़े पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, लास्ट स्लॉट चल रहा है, बस वो होते ही फिर मेरे आराम हो जाएगा। बस मेरे को सुखाने का काम रहेगा। और अभी दिविशा सो रही है तभी शांति से काम होता है। अगर दिविशा जगी भी रहती है ना फिर तो मेरे काम ऐसे लंबा चला जाता है। तो इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठती हूँ। लेकिन क्या हो जाता है यार, कभी कभार हो ही जाता है ना, कितना भी कर लो हम, तो बस वही रहता है। तो यहाँ पे ये देखो मेरे कपड़े धुल गए हैं। इसमें मैं छोटे छोटे कपड़े डाल देती हूँ, इसमें बड़े डाल दिए हैं, और अभी वहाँ पे हैंग है। और इसका पानी पलक निकालने के बाद इसका पानी यहाँ से निकल जाता है सीधा, ये लो। जैसा कि आपको सबको पता है कि लास्ट में हम 1-2 कपड़े ही धोते हैं गंदे पानी में, तो देखो ये पानी इजीली चला जाता है। और मेरे कपड़े कितनी जल्दी धुल गए वो आपको सबको पता है। और उसके साथ में मैंने घर के झाड़ू पोछे भी कर लिए और बर्तन भी कर लिए, तो मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है। यशवी दिविशा भी सो गई है, और ये बस अब मैं मशीन क्लीन करके बाथरूम क्लीन करके कपड़े सुखाने जाऊंगी। और इसको क्लीन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा पानी नहीं लगता है। 2-3 मग्गे डालते हैं ना तब तक एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है। और मुझे है ना यार, बड़े बड़े कपड़े सुखाने में जोर नहीं आता। छोटे छोटे कपड़े को सुखाते रहो, धोने में भी यार बहुत जोर आता है उसमें। तो मशीन में होते तो सब एक साथ निकल जाते हैं, हाथ से धोने बैठे ना तो एक एक कपड़े को रगड़ते रहो, तो छोटे कपड़ों में बहुत आलस आता है। बड़े कपड़े तो धुलते भी आराम से हैं, निचोते भी आराम से हैं, और सुखाते भी आराम से। फटाफट भरी हुई बाल्टी ऐसे ख़त्म हो जाती है, पता नहीं चलता। और छोटे छोटे कपड़ों को बस करते रहो। आजकल है ना यशवी मेरी हेल्प कर देती है। मैं कपड़े सुखाती हूँ ना तो सारी पिन लगा देती है। यार पिन लगाने में भी कितना जोर आता है। और जब कपड़े लाने होते हैं ना तो कपड़े की सारी पिन हटा देती है। पिन हटा के और जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना उनको उतार के ले आती है। तो मेरे को बहुत आराम लगता है यार। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये छोटे छोटे काम करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं बैठी रहती हूँ, मैं बोलती हूँ ना बिट्टू मुझे पानी पिला दे, तो पानी ला के पिला देती है। तो सच में इतना अच्छा लगता है। और ये मेरे कपड़े हो गए कंप्लीट। देखो 3 रस्सी पे मेरे कपड़े सूख रहे हैं। तो कपड़े सुखा के आने के बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने काम पे लगने के लिए। मशीन में धो के गई थी, और अब मैं फटाफट बाथरूम क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि तब मैं बाथरूम क्लीन नहीं करके गई थी। मैंने कहा वैसे भी आज टाइम हो गया है, तो पहले फटाफट मैं बाथरूम क्लीन कर ले, तो कपड़े सुखा के आ जाती हूँ। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ बाथरूम क्लीन। बाथरूम क्लीन करने के बाद मैं मशीन को करूँगी, पोंछूँगी।
अब मैं सबसे लास्ट में इस रूम का पोछा, वो तो डेफिनेटली है ना उधर, क्योंकि फिर यहाँ का थोड़ा गीला गीला फिर वापस करो, उससे अच्छा बाद में ही कर लो। तो मशीन की जगह रख के आ गई बालकनी के अंदर, और बालकनी का पोछा लगा के मैं रूम का स्टार्ट कर दिया। और ये बाथरूम का भी हम डेली पोछा लगाते हैं, क्योंकि वो सूख जाता है, नहीं तो फिर यार गीले गीले गच पच में फिर जाते हैं, फिर पैर लगते हैं, फिर वहाँ की टाइल्स गंदी हो जाती है। अभी ये वॉश किया, मतलब किया है ना, पोछा लगाया ना, तो ये थोड़ी सी देर में सूख जाएगा और अच्छा भी लगता है। साफ़ सुथरा बाथरूम दिन भर जाए तो बढ़िया भी लगता है। लेडीज़ को कितनी टेंशन रहती है ना, काम की, घर की, बच्चों की, परिवार की, दिन भर कब निकलता है पता ही नहीं। लेकिन पता है, काम होने के बाद जो शांति मिलती है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इतनी शांति मिलती है ना कि काम होने के बाद फिर दिविशा उठे ना, फिर मैं उसको 2 घंटे रख लूँगी, 3 घंटे रख लूँगी, यशवी को टाइम दे। और ये देखो 2:15 बोल सकते हैं इसको, उसमें मेरा पूरा काम कंप्लीट। अब है ये शाम की क्लिप, जिसमें काम होने के बाद मज़े भी कर लिए 2-3 घंटे। उसके बाद में लेके आई थी कपड़े, तो अब मुझे समेटने हैं सारे कपड़े, और मैं कर रही हूँ दिविशा से बातें। ओले बेटू को बटन खुल गया, बटन खुल गया बेटू का, बटन खुल जाता है शुनू का। तो इसमें से मैंने प्रेस के कपड़े साइड रख दिए हैं, थोड़े कपड़े अंदर समेट के रख दिए थे, थोड़े बचे थे उनको समेट रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में दिविशा भी परेशान करने लग जाती है। यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर